अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है जो जॉब्स इटली के अंदर, जो कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट अब दोबारा या काफ़ी सारे जो वीडियो यूट्यूबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं इटली के ऊपर। तो बेसिकली इसकी रियलिटी ये है कि इस पे पहले भी वीडियो बनाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा और हर चीज़ की गई है, लेकिन जो इसकी डेट थी वो थी दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक। लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड करके मार्च तक रख दी गई है, 18 मार्च 19 मार्च तक। ठीक है, तो इस पे दोबारा वीडियो है क्योंकि इन्होंने कोटा भी इंक्रीज कर दिया इसके अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें न्यू की हैं। इस प्रोग्राम का नाम जो इन्होंने रखा है वो रखा है, ठीक है, फ्लोसी डिक्रेटो। ठीक हो गया, इसका नाम उन्होंने जो प्रोग्राम का नाम दिया है। बेसिकली इस प्रोग्राम की दो कैटेगरीज हैं, एक आ जाती है सीजनल और एक आ जाती है नॉन सीजनल वीज़ा। जो कि सीजनल है उसके अंदर कम कैटेगरी हैं, जो नॉन सीजनल है उसके अंदर हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो सबसे मेजर क्वेश्चन लोगों का होता है वो ये होता है कि ये वीज़ा तो 7-8 महीने का होता है, तो ये एक्सटेंडेबल हो सकता है या नहीं। आज हम उस पर भी बात करेंगे, नोला उस्ता पे बात करेंगे। नोला उस्ता क्या होती है कैटेगरी। अब लोगों को ये नहीं पता सीजनल में कौन सी कैटेगरी आती है, नॉन सीजनल में कौन सी कैटेगरी आती है, और जो वर्क परमिट है वो कैसे इशू होता है, जिसको हम नोला उस्ता कहते हैं इटालियन ज़बान के अंदर, और अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर। तो जो सबसे मेन है वो है जो चीज़ पढ़ने की है। इन्होंने 2000 2024 25 और 23 इसकी एक ही दफ़ा अप्लाई ये करेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, ये 3 साल के अंदर अंदर आपको बुलाएंगे। ठीक है, मतलब 3 साल के हर साल के कोटे हैं, पहले ये बुलाएंगे 1,55,000 को 2024 के अंदर, फिर 25 के अंदर बुलाएंगे बाकी रिमेनिंग को, टोटली ये 5 लाख तक बुलाएंगे। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड है ये इटली, तो इस वजह से सीजनल में हमारे पास एग्रीकल्चर और ये आ जाता है, टूरिज्म सेक्टर आ जाता है। ठीक है, नॉन सीजनल में हमारे पास आ जाता है जो कैटेगरी है वो है फूड, शिप बिल्डिंग वगैरह आ जाती हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, हेल्थ केयर आ जाता है और हेयर ड्रेसिंग। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं सारी की सारी सीजनल और नॉन सीजनल। इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है, इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा, लेकिन वो आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं अगर किसी और जगह आप जॉब करना शुरू कर दिया या किसी और एम्प्लॉयर के साथ। अब हम चलते हैं अपनी जो मेन है इसकी अपडेट के बारे में कि एक्चुअल में ये अपडेट हुआ भी है या ऐसी बस लोगों ने कहानी डाली हुई है। तो ये आपको पता है, ये इसका जो बॉर्डर शेयरिंग होती है वो फ्रांस के साथ होती है, ऑस्ट्रिया क्रोशिया के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है इसकी। ठीक है, इटली की। और जोरो वगैरह चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ इटालियन है। ठीक है, रोम इसका कैपिटल है। अब हम इसकी न्यूज़ के बारे में चलते हैं, तो ये न्यूज़ है, इसको हम जब देखते हैं तो यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसकी डेट जो है ना, वो डेडलाइन की जो सबमिट की डेट है वो हमने ना अपडेट कर दिया है, जो कि मार्च तक चली गई है, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन की अपडेट यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। बाकी इसने सारी नीचे क्राइटेरिया लिख दी है। ठीक है, ये आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, जो डिटेल मैंने ओवरऑल आपको बताई है। 136 यूनिट्स इनको चाहिए 2023 में। अब 2024 हो गया, इसकी मार्च तक डेट है, तो 1,51 चाहिए और 165। ठीक है, ये ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ये कोटा कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है सीजनल वर्कर के अंदर और नॉन सीजनल दोनों में। ठीक है, मतलब ये, और इनमें पेमेंट भी बहुत अच्छी की जाती है। ये यूनिट तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब इस यूनिट की बारी है। ठीक है, इस साल इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया कि सीजनल के लिए इतना चाहिए, और जो मतलब नॉन सीजनल है उसके लिए भी अलहदा मेंशन इन्होंने किया हुआ है कि हमें इतने इतने यूनिट चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सारा कुछ डिटेल है। ठीक है, यहाँ से बाकी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ भी इन्होंने कंडीशंस भी लिखी हुई हैं और सब कुछ लिखा हुआ है, राइट्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, एक एक चीज़ जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये एक्सटेंड हो सकता है। अब तो इसमें एक चीज़ मेंशन है कि कंडीशन ऑफ रिन्यूअल, ये तो साल का होगा, सीजनल जो सीजन है उसका वीज़ा होगा, तो ये एक्सटेंड हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसके अंदर सीजनल जो वर्क है ये इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस सीजनल वर्क रेजिडेंस परमिट रिन्यूड। ठीक है, इन केस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आपने कोई और जॉब ढूंढ ली है, ठीक है, सीजनल वर्कर की, जहाँ आपका एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, न्यू ढूंढ लिया, तो आपका जो पीआर के लिए होता है रेजिडेंट परमिट, तो वो आपका एक्सटेंड हो सकता है। अब आ जाते हैं इस जॉब के बारे में। नोला उस्ता क्या होता है? नोला उस्ता बेसिकली एक वर्क परमिट ही होता है। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है ना, तो वो जाके नोला उस्ता अप्लाई करेंगे, मतलब वर्क परमिट अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के पास। उन्हें बताएंगे कि हमने सीजनल जो आपने कोटा निकाला हुआ है ना, एम्प्लॉयर, वो ये फार्म वालों को पता होता है। ठीक है, और वो आपकी जगह जाके अप्लाई करेंगे और आपको एक लेटर देंगे, वो नोला उस्ता होता है, वो अपने वीज़े के साथ अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ और अप्लाई करेंगे वीज़ा। अब बात आ जाती है कि काफ़ी लोग ने इस पे वीडियो बनाई है कि वो नोला उस्ता सेल आउट हो रहा है, तो हाँ जी, ये हर साल कोटा निकलता है और हर साल ये एक वो बन गया, मतलब एक सिस्टम बन चुका है कि सेल होते हैं, लोग अपने जानने वालों को कहते हैं, वहां से ले रहे हैं नोला उस्ता। लेकिन इसको लेने का तरीका,
ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं, लिंक्डइन वगैरह, ये इलेक्ट्रिशियन और ये सारा मैंने इटली और डिटेल डाली हुई है। ठीक है, इधर आप अगर सीजनल के अंदर लिखेंगे कि आपको फूड पिकर हैं या कुछ भी हैं तो वो सारी जॉब्स आ जाएंगी, ये मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा। लेकिन मैंने अब चलते हुए आपको ये भी बात कर दी है कि वो सारी जॉब सेल आउट हो रही हैं, नोला उसका सेल आउट हो रहा है, तो जब वो जॉब अप्लाई करेंगे तो जॉब तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी किस्मत ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको लीगली मिल सकती है तो जब तक टाइम है आप अप्लाई करें। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई नहीं, आप पैसों वाली साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अब आप पैसों वाली साइड पे कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले आपने टारगेट कर लेना कैटेगरी। जैसे यहाँ कैटेगरी थी हमारे पास सीजनल, अगर मैं सीजनल में जाना चाह रहा हूँ तो मैं सीजनल को कैसे टारगेट करूँगा। ठीक है, अब हर कोई सारे में तो नहीं जा सकता। पहले मैं सबसे पहले अपनी सीवी और सारा अपडेट करके इन वेबसाइट्स में अप्लाई कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में, कि यहाँ से अगर मेरा कोई लक लग गया या कुछ हो गया तो हो गया। ठीक है, वरना आपने एक सीवी बनानी है, कवर लेटर, और ईमेल के अंदर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि मैं आपकी जॉब करना चाहता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, और उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपकी नोला उस्ता की कोई कॉस्ट है वो पे करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी खरीदते हैं नोला, मतलब सीजनल वर्क परमिट, उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। अगर नोला उस्ता आपको उस बंदे को मिल रहा है $2000 का, तो वो आगे $5000 का सेल करेगा। तो ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा है कि आप खुद ही एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि वो जो थर्ड पर्सन दरमियान में अपनी अमाउंट रखता है ना, जो हाफ से भी अक्सर ज़्यादा होती है, वो ना रख सके, आप पूरी पूरी अमाउंट पे करके जा सकें। उसका तरीका यह है कि आप सीवी बना ली, मैंने टारगेट किया सबसे पहले फार्म्स को। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मैंने एग्रीकल्चर टारगेट किया था, तो मैंने एग्रीकल्चर का जिसका जो भी होगा वो यहाँ के लिख लेगा। ठीक है, मैं दो आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पहला मेरे पास ना आ गया इटली के अंदर फार्म्स। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी सारी की सारी डिटेल आ गई, इनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट पे मैं जाना चाहता हूँ, ये वेबसाइट पे भी मैं चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से इनकी ईमेल लूँगा जो मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट, एक कवर लेटर और वो सीवी आपकी। ठीक है, यूरोपास पे बनी होनी चाहिए, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सारों की डिटेल होती है, इनकी वेबसाइट्स भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं, इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है यहाँ तक कि आप इन्हें रिक्वेस्ट करें कि नोला उस्ता अगर आपकी कोई कॉस्ट भी है मैं वो भी पे करता हूँ, ताकि जो दरमियान में कंसल्टेंट है उनसे आप दूर रह सकें। ठीक है, अगर ये आपसे $1000 मांगते हैं तो आपको वही पाकिस्तान में 5000, और या इंडिया में जहाँ भी आप किसी कंट्री में वहाँ इतने का पड़ेगा। जो मेजर क्वेश्चन थे लोगों के वो यही थे कि रिन्यू हो सकता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब एक तरह इसी तरह मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। अगर होटल में आपको नोला लेना है, अगर वर्क परमिट लेना है, आप सर्च करेंगे सारे होटल्स आ जाएंगे। आप इनकी भी खोल के इनकी वेबसाइट पे जाके इनको मेल कर सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, ये तो हो गया पेमेंट वाला तरीका, यहाँ से भी अगर आप अप्लाई कर दें, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई चेक लगता है विदाउट एनी कॉस्ट वाला, आप कर सकते हैं। बाकी इसी तरह अब आ जाएंगे वीज़े के डॉक्यूमेंट की तरफ। तो आपने सिंपली लिख लेना इटली वीज़ा, वीज़ा गाइड। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है जो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। ठीक है, जब मैंने ये जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गई है। अब नोला उस्ता तो आपने ले लिया। ठीक है, पैसों से लिया या जैसे भी लिया वो आपके अपना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, सिविल स्टेटस चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। वो आप एम्प्लॉयर से एग्रीमेंट कर सकते हैं। जब भी आपका कभी एम्प्लॉयर से बात हो, ये लाज इस बारे में आपने लाजमी बात करनी है। क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट, बेशक अगर आप मुझे स्पेस दे भी नहीं रहे तो मुझे ऐसे लेटर बना दें ताकि मुझे बैंक का कोई वो शो ना करवाना पड़े। तो वो आपको सरसरी तौर पे लेटर बना देंगे जो कि वैलिड नहीं। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ से क्लिक करके उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपने वीज़ा अप्लाई कर देना, जो आपकी एम्बेसी होगी या वीएफएस ग्लोबल, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर लोगों की और भी कोई क्यूरीज हैं या किसी बारे में अगर कोई और डिटेल है, अभी मार्च का टाइम है आपके पास, क्योंकि इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया डेट, पोस्टपोन इस वजह से डेट किया ताकि उनके पास लेबर की शॉर्टेज कंप्लीट ही नहीं हो रही, कोटा उनका कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से उन्होंने किया था। तो आप इसमें ट्राई करें। ठीक है, ये फॉर्म है इनका। ठीक है, ये आप फिल करके और इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं या सेव करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मेनली ये चीज़ें थी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और ज़्यादा चीज़ें, न्यू चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।